अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ वाइट कोरमा और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ। वाइट कोरमा बनाने के लिए सब लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये सामान वो सामान। मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपको बनाना सिखाऊंगी। अब वाइट कोरमा बनाना आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि हर कोई अपने घर में वाइट कोरमा बनाएगा। आप इसको खुश्क भी रख सकते हैं, इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने पूरा 1 प्याली ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली हैं। इनको जब तक थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें लाइट ब्राउन हमारी हो गई है। तो अब इसमें हम अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने डाला है। थोड़ा सा इसको 1 मिनट तक इसके कच्चापन ख़त्म करेंगे अदरक लहसुन का। तो ये देखें 1 मिनट हो गया है, हमें इसको भुनाई करते। अब हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा लाइट, तो ये देखें गोश्त थोड़ा सा हमारा लाइट ब्राउन हो रहा है, अभी पक रहा है। तो हम इसी दौरान इसमें 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे, वाइट नमक। और 1 चम्मच भर के हम इसमें अपनी कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इस पॉइंट पे वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। जो एक ब्लैक पेपर होता है और वाइट पेपर, काली मिर्च जो होती है और एक वाइट मिर्च होती है, वो आप कूट के उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं हरी मिर्च जो है मैंने सुखा के रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वाइट कोरमे में। तो ये अब हम इसे पकाएंगे। तो ये देखें हमारा गोश्त पक रहा है। अब हम इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी 4 गिलास भर के। और आप जितनी क्वांटिटी में आप गोश्त लें आप उतना पानी डालिएगा, जितने में ये गल जाए गोश्त उतने पानी में। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए। तो अब हम इसको ढक देते हैं। अब इसको हम पूरा आधा घंटा इसको पकाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। तो अब हम देखते हैं इसको आधा। अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं काली मिर्च मैंने 1/2 चम्मच ऐड करूँगी इसमें। ये वाइट पेपर भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने काली मिर्च डाली है। और 1 प्याली मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इसको थोड़ी देर भुनाई करेंगे हम। अब हम इसमें अपनी 4-5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और ये देखें मैंने 1 प्याली क्रीम ली है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये मैं ऐड करूँगी इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखें मुझे क्रीम थोड़ी कम लग रही थी, मैंने 1 प्याली और ऐड की है। मेरा गोश्त थोड़ा ज़्यादा है 1.5 kg, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, आपका जितना भी हो। 1 kg में 1 पैकेट डल जाएगा पूरा आपका। घर की फ्रेश क्रीम हो तो वो भी चलेगी। बालाई को आप अच्छी तरह फेंट लें, दूध की बालाई को, वो भी इसमें डाल के ऐड करके अच्छा लगता है उसका फ्लेवर भी। तो ये देखें गोश्त हमारा भुनाई हो रहा है, बहुत अच्छे से ये गल गया है इसकी बोटियाँ। तो अब हम इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये मैंने थोड़ी सी इसको पीस कर रख लिया है।
तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है वाइट कौरमे में। ये बिल्कुल आसान और इजी वाइट कौरमा है। इसमें आपको काजू और ऑप्शनल है, आप अगर डालें तो, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है, आपको उसके बगैर ही बताया है। कुछ लोग ये चीज़ें नहीं डालते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं होती घर पे। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से ये वाइट कौरमा बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ और ये बहुत डिलीशियस होता है। आप एक मर्तबा बनाएंगे तो बार बार आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप बार बार बनाएंगे। इसलिए मेरी रेसिपी फॉलो करते हुए ये बनाएंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से एक प्यार और इनाम होता है। तो ये देखें हमारा गोश्त पक रहा है बहुत अच्छे से। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा वाइट कौरमा बनकर रेडी हो गया है। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ और रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी आप सर्व करना चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। और इसमें फ्रेश क्रीम आप अगर चाहें तो एंड में थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। तो दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।